Assalamualaikum student, my name is असफन यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदाखिल एकेडमी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टूडेंट, सवाल हमारे पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म्स। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये उसका उलट है। पहले हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म्स मौजूद थे और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में एदाद मौजूद है, नंबर्स मौजूद है और इसको हमने लिखना है ऑर्डिनरी फॉर्म में, जो कि बहुत सिंपल है क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन के सारे रूल्स को अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है। अब साइंटिफिक नोटेशन के एदाद को ऑर्डिनरी फॉर्म्स में लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसको लिखते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में 1 बाय 1। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास पहला अदद है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो इसका 10 की पावर 4 से हम इसको समझ जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन रूल कि अगर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है राइट पे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो उसको हम लेफ्ट से राइट साइड पे किस तरह लेके जाएंगे, शिफ्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई डिजिट्स नहीं है। तो यहाँ पर 10 की पावर 4 हमारे पास तो लिखा हुआ है, हमने 4 0 लगाने हैं। अब देखो स्टूडेंट, पॉइंट यहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, हमने इसको मूव करना है, शिफ्ट करना है राइट पे। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में हम पॉइंट को नहीं लिखते, मेंशन नहीं करते, तो हमारे पास आंसर है 70,000। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन को हमने कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक, अब हमारे पास दूसरा अदद है 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। अब यहाँ से हम इसको समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल कहता है कि अगर हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। तो हम इसको लिखेंगे 8.072 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पॉइंट के बाद हमारे पास जस्ट 1 डिजिट है और यहाँ पर -10 लिखा हुआ है, तो 9 डिजिट हम यहाँ से इसको 0 इसके साथ लगाएंगे। अब देखो, पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिखेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो ये अब आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 7 2। ये हमारे पास आया ऑर्डिनरी फॉर्म। अब हमारे पास तीसरा अदद है 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब सवाल नंबर 1 की तरह हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो इसको हम लिखेंगे 6.018। अब पॉइंट के बाद स्टूडेंट 3 डिजिट्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और चूंकि यहाँ पर 6 है तो 3 हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये हमारे पास पूरे हो जाएंगे पूरे 6 डिजिट। अब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया लास्ट पे, चूंकि लास्ट में हम पॉइंट को मेंशन नहीं करते, नहीं लिखते, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6018,000। ये हमारे पास आया ऑर्डिनरी फॉर्म। अब 4 अदद है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8।
यहाँ पर भी पावर जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट लेफ्ट पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है राइट पे। तो इसको लिखेंगे 7.865। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है हमारे पास और चूंकि यहाँ पर 8 है तो 7 हम यहाँ से ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये यहाँ पॉइंट को राइट से हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। नहीं सॉरी, पॉइंट एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर हमारे पास है पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव होगी तो हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद है, 5 हम यहाँ से ले लेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी टोटल 8 डिजिट्स। अब हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है क्योंकि पावर हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ। अब देखो इसको हम लिखेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में 7 8 6 5। पॉइंट चूंकि लास्ट में है, लास्ट में हम पॉइंट को नहीं लिखते, तो ये हमारे पास आया ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब पांचवा अदद है हमारे पास 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर नेगेटिव है, तो जब पावर हमारे पास नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। तो इसको हम लिखेंगे 2.05। अब चूंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट्स है, तो 3 हम यहाँ से ले लेंगे। 1 2 3 4, तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 0.0000205। 6 अदद है हमारे पास 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, यानी 10 की पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास लेफ्ट पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है राइट पे। तो ये है 7.25। अब हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स है, तो 8 हम यहाँ से ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हम पॉइंट को नहीं लिखते। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को ज़हन नशीन कर ले, आप भूले नहीं। 2 3 4 5 6 8, ये हमारे पास आया ऑर्डिनरी फॉर्म। अब 7 नंबर है हमारे पास 4.502 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 10। इसका मतलब है कि पॉजिटिव में है तो पॉइंट हमारे पास क्या है, लेफ्ट में। ठीक, इसको हम लिखेंगे 4. अब पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट 3 ऑलरेडी मौजूद है, 3 हम यहां से लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ इसको मूव करते हैं। पॉइंट लास्ट पे चला गया, इसको हम लिखेंगे 4502 1 2 3। ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। 8वां नंबर है हमारे पास 2.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ 10 की पावर हमारे पास है नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास है राइट साइड पे और इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट पे। तो इसको हम लिखेंगे 2.865। क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, 7 हम यहाँ से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसको हम लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लास्ट अदद है हमारे पास 3.056 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। यहाँ पर भी हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास है राइट साइड पे और इसको हमने शिफ्ट करना है कितने डिजिट, 6 डिजिट हमने इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे।
अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट्स है, 5 हम यहाँ से ले लेंगे, 6 पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, कितने टाइम? 6 टाइम। यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट, तो इसको हम लिखेंगे 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 0 5 6। ये हमारे पास आया ऑर्डिनरी फॉर्म। तो स्टूडेंट मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह कोई भी नंबर आ जाए और इसका पावर हमारे पास पॉजिटिव में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है राइट पे। और अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे है और इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट पे। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये ज़हन नशीन करना है कि अगर जितना हमारे पास 10 की पावर होगी उतना हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, चाहे लेफ्ट साइड पे हो या राइट पे हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 की पावर -8 है तो हमने पॉइंट को शिफ्ट किया 8 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 10 की पावर -4 है तो डिजिट्स को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया 4 डिजिट तक, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।